हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी जो है स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया था तो मैं उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के जो फादर है वो हैं हमारे पास विलियम हुंट। एंड देन विच मैथड ऑफ साइकोलॉजी डील विद एग्जामिन वंस ओन थॉट्स। इंट्रोस्पेक्शंस मेथड्स के थ्रू जो है हम अपने थॉट्स को जो है खुद जो है एग्जामिन कर पाते हैं। ठीक है। एंड विलियम हुंट ने भी जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात कही है। ठीक है। इसको हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में देखते हैं कि विलियम हुंट ने भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे जो है अपने व्यूज़ दिए हैं। और इसमें जो है वो क्या करते हैं कि कॉन्शियसनेस की स्टडी करते हैं। ठीक है। कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, उसके बारे में जो है इन्होंने बताया है विलियम हुंट ने। एंड नेक्स्ट है, इन विच मैथड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में जो है सिंपली एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो है यूज़ किया जाता है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। एंड दैट स्टडी इज़ इन द डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन, यूनिट, सिचुएशन और सोशल इंस्टीट्यूशन। तो केस स्टडी मेथड का यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन की अगर डीपली हमने जो है कोई इन्फॉर्मेशन रखना है, उसकी डेप्थ स्टडी करनी है तो केस मेथड्स जो है बेस्ट रहता है इसके लिए। एंड नेक्स्ट है, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी द एजुकेशनल साइकोलॉजी कम्स अंडर। तो अगर हम देखें जो हमारे पास साइकोलॉजी की ब्रांच है तो इसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर आती है। ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। And next question, dash is the process by which characteristics of an individuals are basically determined genes received from the parents। ठीक है। ये हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था तो हेरिडिटी इसका सिंपली आंसर रहेगा। ठीक है। जो भी जीन्स हमें रिसीव होते हैं पेरेंट्स के थ्रू तो वो हेरिडिटी कहलाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं उसको ग्रोथ कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनली एंड बिहेवियर। ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज बोथ आर द डेवलपमेंट। ओके। अगर हम देखें जो ग्रोथ में जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ही आते हैं बट डेवलपमेंट में दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है एस्पेक्ट्स आते हैं बोथ डेवलपमेंट में। ओके। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ और बायोलॉजिकल रिपेयरिंग। ओके। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन जो आते हैं ये हमारे पास किस में आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ये हमारे पास माइंड से रिलेटेड आता है। सोशल डेवलपमेंट जो भी हम सोशली जो भी वर्क करते हैं। ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट भी हमारे पास सोशल डेवलपमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है। जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो चेंजेस आते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। एंड डैश डेवलपमेंट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज करेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है। जो भी देखो हम सोशल में रहकर किस तरह का करेक्टर प्ले करते हैं, हमारा किस तरह का बिहेवियर होता है दूसरों के साथ, ये हमारा मॉरल डेवलपमेंट शो कराता है। तो मॉरल डेवलपमेंट जो है अदरवाइज कॉल्ड एज करेक्टर डेवलपमेंट। ओके। नेम द स्टेज इन द लाइफ स्पैन इन विच साइकोलॉजिस्ट नेम द ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ क्रिएटिव, एक्सप्लोरेटिव एंड इमिटेटिव एज। तो अर्लियर चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, एक्सप्लोरेटिव होता है एंड इमिटेटिव एज भी बोलते हैं अर्लियर चाइल्डहुड को। एंड डैश इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन। ठीक है। जो ट्रांजिशन जो पीरियड रहता है जो कि एक ब्रिज का वर्क करता है। ठीक है। वो एडोलसेंस को है जो है ट्रांजिशन पीरियड ऑफ फेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। ये जो है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जाने का एक जो है एक ब्रिज का वर्क करती है एडोलसेंस स्टेज। Dash is the process of mind to get an experience in our environment
दिस वन इज़ कॉल्ड अटेंशन। ओके, तो आज के लिए बस इतने से ही क्वेश्चंस है। होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। तो HVCAT में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, बाकी हम जो है कल जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।